हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमारी कंटिन्यू में चलती आ रही है। पिछली 2 वीडियोस से हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। हम 10th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री is 135 years. What is the age of each one of them? इसमें यहाँ पे 3 जनों की बात हो रही है। फर्स्ट बात हो रही है बाईचुंग की, उसके बाद बात हो रही है बाईचुंग के फादर की, और उसके बाद बात हो रही है बाईचुंग के ग्रैंडफादर की। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब बाईचुंग के फादर हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं। यंगर मीन्स छोटे हैं, मतलब बाईचुंग के पापा बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो मैं यहाँ पे बाईचुंग के फादर को मैं x मान लेती हूँ। जो इनकी एज है, बाईचुंग के फादर की जो एज है, हम उसे x मान लेते हैं। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26। फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। अगर फादर x ईयर्स के हैं तो ग्रैंडफादर कितने के होंगे? x प्लस 26। अब वो क्या कह रहा है? और बाईचुंग के फादर ही बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। मतलब जो बाईचुंग के फादर हैं वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। मतलब बाईचुंग अपने पापा से कितना छोटा है? 29 ईयर्स छोटा है। अगर बाईचुंग के पापा की एज x है तो बाईचुंग की एज क्या होगी? x माइनस 29। हमने यहाँ बाईचुंग के फादर को x क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर जो बाईचुंग के फादर है उनका दोनों से लिंक दिया हुआ है। बाईचुंग के फादर का बाईचुंग से भी लिंक दिया हुआ है और बाईचुंग के फादर का बाईचुंग के ग्रैंडफादर से भी लिंक है। जो ये वाला जो करेक्टर है इसके क्वेश्चन के अंदर, इनका बचे हुए दोनों करेक्टर के साथ लिंक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको x माना। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप किसी और को भी x मान के कर सकते हैं। जैसे कि आपको कन्फ्यूजन है कि मैं किसको x मानूं, तो आप किसी को भी x मान लीजिए। मैं जैसे कि आप मान लीजिए मैंने बाईचुंग को x माना, तो अब ये क्या कह रहा है कि बाईचुंग के जो पापा हैं वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। मतलब बाईचुंग के पापा की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 29। फिर उसके बाद जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं वो उससे 26 ईयर्स और बड़े हैं, तो फिर इनकी एज क्या बन जाएगी? x प्लस 29 प्लस 26। बाईचुंग के पापा से 26 ईयर्स और बड़े हैं, तो वो ये एज बन जाएगी। आप इस तरह किसी को भी x मान के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि तीनों की एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री, तीनों की एजेस का सम किसके इक्वल है? 135 के इक्वल है। मीन्स x माइनस 29 प्लस x प्लस x प्लस 26। हमने तीनों की एज को प्लस कर दिया, किसके इक्वल है? 135 के। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? x प्लस x इज 3x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 135। एंड माइनस 3 है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? 138 बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 138 अपॉन 3, ये क्या आ जाएगा? 4, 12 एंड 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 46 आई। अब यहाँ हमने x किसको माना था? x माना था हमने बाईचुंग के फादर को। मीन्स जो बाईचुंग के फादर हैं उनकी एज क्या है? 46 ईयर्स। बाईचुंग की एज क्या है? 46, x माइनस 29। हम x की जगह क्या रखेंगे? 46, मीन्स 46 माइनस 29 ईयर्स। और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या है? x प्लस 26, मीन्स 46 प्लस 26। इस तरीके से हम तीनों की एज निकाल सकते हैं। नाउ अब हम 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? हम 12th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन में कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, आज से 15 साल बाद
रवि की एज उसकी अब की एज से 4 गुना है, मीन्स लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स। इस वक्त रवि कितने साल का है? एक्स ईयर्स का है। वो रवि अभी कितने साल का है? एक्स ईयर्स का है। तो 15 साल बाद कितने का होगा? एज ऑफ रवि आफ्टर 15 ईयर्स। अगर अभी आप एक्स ईयर्स के हैं तो आप 15 साल बाद कितने के हो जाएंगे? एक्स प्लस 15 के हो जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि जो रवि की 15 साल बाद की जो एज है वो रवि की अब की एज के 4 टाइम्स के इक्वल है, 4 गुना के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी 15 साल की बाद की एज है एक्स प्लस 15 वो इक्वल है रवि की अब की एज के 4 गुना। आपको इक्वेशन कैसे बनानी है? बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। आप क्वेश्चन को रीड करते जाइए और जो क्वेश्चन में वो कहता जा रहा है आप वो उस वेरिएबल के साथ करते जाइए। जो भी आपने वेरिएबल माना है, एक्स वाई ए वाई टी, कुछ भी आप मान रहे हैं, आप उसके साथ वो ही करते जाइए जो वो क्वेश्चन में आपको करने को कहता जा रहा है। उसने बोला कि रवि की 15 साल बाद की एज उसके अब की एज के 4 गुना के इक्वल है। अगर हम लॉजिक लगाएं तो अब की एज हमने अगर x है तो 15 साल बाद की एज क्या होगी? x प्लस 15 ही होगी। और वो कह रहा है ये जो इक्वल है वो अब की 4 गुना की इक्वल है, मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इससे क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है? वो उसकी प्रेजेंट एज पूछ रहा है। प्रेजेंट एज क्या है? x है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू। नाउ 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। अभी x उस साइड चला गया तो 15 इज इक्वल टू 3x। इट विल मेक x इज इक्वल टू 15/3 एंड x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 5 आई। तो इस वक्त रवि कितने सालों का है? 5 सालों का है। रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। रवि इस वक्त 5 ईयर्स का है। आपको इक्वेशन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि बस जो आप प्लस माइनस सही से करें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या ऑपरेशन लगाने की नीड है, कहाँ आपको प्लस का ऑपरेशन लगाना है, कहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाना है। आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, अब यहाँ बोला 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स में कुछ बच्चे 4 प्लस एक्स कर देते हैं। जब भी आपको टाइम्स बोला गया है कि टाइम्स का मीन्स क्या होता है? उसका उतना गुना, मीन्स उतना टाइम्स, उतनी बार हम उसको कर रहे हैं। जब भी टाइम्स आ जाएगा तो हम किसका ऑपरेशन लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे। जब भी मोर या लेस लिखा हो तो हम प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के ऑपरेशन सही से यूज करना है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट you get -7/12. What is the number? आप एक रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट अ रैशनल नंबर बी y। अब मैं यहाँ पर इसको y मान लेती हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? वो उसको कह रहे हैं मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। आपने जो रैशनल नंबर लिया उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से, मीन्स 5/2y। और कह रहे हैं एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आया इसको हम प्लस कर रहे हैं 2/3 में। यू गेट -7/12 और हमें आंसर क्या मिल रहा है? -7/12 मिल रहा है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। हमने क्या करा? सिर्फ हम क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते गए और वो ही हम क्वेश्चन के अंदर करते गए। अभी क्या बन जाएगा? 5/2y इज इक्वल टू -7/12 माइनस 2/3 विल बी इक्वल टू 5/2y इज इक्वल टू -7 माइनस 8/12। हम एलसीएम लिया, यहाँ पर हमने 3 4 12 तो 2 4 8, तो ये क्या बन गया? 5/2y इज इक्वल टू -15/12। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी? -15/12 मल्टीप्लाई बाय 2/5। जब ये नंबर उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कट के हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/6। ये दोबारा कट रहा है तो 1/2। तो जो रैशनल नंबर हमने लेट करा वो क्या बन गया? y की वैल्यू क्या आई? -1/2। मीन्स जो रैशनल नंबर हमने लेट किया था वो क्या है? किसके इक्वल है? -1/2 के इक्वल है। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमें क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले एक बेसिक रूल या एक बेसिक फार्मूला समझने की ज़रूरत है, जो हमें क्या कहता है कि मान के चलिए अगर आपके पास
10 रुपीज़ के, आपके पास 10 रुपीज़ के कुछ नोट्स हैं, आपके पास 10 रुपये के नोट हैं, आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 10 × 5 दैट इज़ ₹50 हो जाएंगे। हम टोटल कैश, टोटल मनी कैसे निकालते हैं? जिसका आपके पास रुपीज़ है, 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, 2 रुपये का कॉइन है, किसी भी चीज़ का, आपके पास कौन से डिनोमिनेशन है? डिनोमिनेशन मीन्स कि उस रुपये की वैल्यू क्या है, मीन्स 10 वैल्यू, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। तो ये फॉर्मूला क्या बनाता है? डिनोमिनेशन ऑफ अ रुपी, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू टोटल कैश, या टोटल रुपीज़ भी आप इसे कह सकते हैं, टोटल रुपीज़। कि आपके पास एक जो यूनिट है वो कितने की है, मतलब क्या उसकी वैल्यू है, 10 रुपये का है, 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, 1000 रुपये का है, उसके फिर कितने नोट हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल कितना कैश है। ये फर्स्ट आपको एक बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास कुछ नोट्स हैं, कुछ डिनोमिनेशंस के, उसके पास 3 डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के। उसके पास इन 3 तरह के नोट्स हैं, इन 3 डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, और वो कह रही है उसके पास जो नंबर ऑफ नोट्स हैं, मीन्स जो उसके पास नंबर ऑफ नोट्स हैं वो रेशियो में है 2:3:5, 2:3:5। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई नंबर रेशियो में दिया गया होता है, वो रेशियो में कैसे बनता है? मींस उसको किसी कॉमन नंबर से काटा गया है, तो ओरिजिनल नंबर्स हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं? उसके साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं, 2x, 3x, 5x, कि मान लो इनको, इन तीनों नंबर्स को जो भी कॉमन नंबर से काटा गया होगा वो x है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वापस ओरिजिनल नंबर्स आ जाएंगे। मीन्स उसके पास कितने नोट्स हैं? 2x, 3x और 5x। अब वो कह रही है कि लेकिन उसका जो सारा टोटल कैश है वो किसके इक्वल है? 4 लाख के इक्वल है। ये हमारे पास डिनोमिनेशन आ गई और ये हमारे पास नंबर ऑफ नोट आ गए। तो कैश कितना रहा होगा? अगर 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं तो टोटल कैश क्या रहा होगा? 100 × 2x। 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं तो टोटल 50 रुपीज़ के कितने कैश हुआ होगा? 50 × 3x, और ऐसे ही 10 × 5x। मीन्स क्या बन गया? 200x, 150x एंड 50x। मीन्स 100 रुपीज़ के टोटल उसके पास इतना मनी है, 50 रुपीज़ के नोट्स को अगर इंक्लूड करें तो उसके पास टोटल इतना कैश है, और 10 रुपीज़ को देखते हुए उसके पास इतना कैश है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है? ये सारा कैश किसके इक्वल है? 4 लाख के इक्वल है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब हमको क्या निकालना है? वो क्या निकालना है? वो कह रहा है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। हर डिनोमिनेशन के उसके पास कितने नोट हैं, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x की, 3x की और 5x की। इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? इन सबको हम प्लस कर सकते हैं। 400x सारे x में है तो प्लस हो जाएगा। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। x की वैल्यू क्या आएगी? 4 लाख अपॉन 400 कट जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 1000 है। मीन्स 100 रुपीज़ के उसके बाद कितने नोट्स हैं? नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 2 × 1000। मीन्स 100 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं? 2000 नोट्स हैं। ₹50 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट्स हैं? 3 × 1000 दैट इज 3000 नोट्स हैं। एंड ₹10 के उसके पास कितने नोट्स हैं? 5 × 1000 5x है, तो हमने x की जगह बस वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। 5000 नोट्स हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको डिनोमिनेशन और नंबर ऑफ नोट्स बोला हो तो आपको ये वाला रूल लर्न करने की ज़रूरत है कि डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट विल बी इक्वल टू टोटल कैश। टोटल कैश के इक्वल होगा। नाउ 15th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination
₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? अब वो कह रहा है कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ है कॉइन्स में. उसके पास क्या डिनोमिनेशन है? ₹1 की डिनोमिनेशन है, ₹2 की डिनोमिनेशन है और ₹5 की डिनोमिनेशन. उसके पास इस 3 तरीके के कॉइन्स हैं. अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो ₹2 के कॉइन्स हैं, जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3 गुना है ₹5 के. मीन्स अगर मैं 5 वाले कॉइन्स जो है वो मैं x मान लूँ, ₹5 के मैं मान लूँ नंबर ऑफ कॉइन्स. अगर मेरे पास ₹5 के x कॉइन्स हैं तो मेरे पास ₹2 के कितने कॉइन्स होंगे? 3x कॉइन्स होंगे. लेकिन अब ₹1 का यहाँ हमें कोई लिंक नहीं दिया गया इन दोनों से कि ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, तो हम इसको y मान लेते हैं. मीन्स हम यहाँ अभी फ़िलहाल क्या लेके चल रहे हैं? हम 2 वेरिएबल लेके चल रहे हैं. लेकिन हमने पढ़ा एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो अभी हम इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? अब हमने इसको y मान लिया. ₹2 के 3x कॉइन्स हो गए और ₹5 के x कॉइन्स हो गए. अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160 है. मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं? मेरे पास टोटल कितने कॉइन्स है? 160. मीन्स y प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 160. अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से, यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनेंगी इन क्वेश्चन में. 2 इक्वेशन का यूज़ करते हुए पूरा आंसर आएगा. फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी y प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 160. अब हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं x की फॉर्म में. कैसे? y प्लस 4x इज इक्वल टू 160. तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 160 माइनस 4x. 160 माइनस 4x मीन्स जो हमने यहाँ पर इसको y माना था कि ₹1 के y कॉइन्स हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ₹1 के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 160 माइनस 4x कॉइन्स हैं. अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स पता है, डिनोमिनेशन पता है, तो हम टोटल कैश निकाल सकते हैं. कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 160 माइनस 4x ही. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और इन दोनों को करेंगे तो 5x. अब वो क्या बन गया? ये हमारे पास टोटल कैश बन गया. अब वो क्या कह रहा है? ये जो टोटल कैश है कॉइन्स में वो मेरे पास 300 के इक्वल है. मीन्स अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300. ये हमारा टोटल क्या चल रहा है? कैश चल रहा है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. कैसे? 160 अभी सॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? 6x एंड माइनस 4x प्लस 2x एंड दिस इज प्लस 7x इज इक्वल टू 300. तो ये क्या बना? 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160. तो 0, 4 एंड इट्स 140. x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 140/7 एंड विल बी इक्वल टू 20. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 20. अब उसने क्या पूछा है कि हर डिनोमिनेशन के कितने कॉइन है. कितने कॉइन्स थे? 1 के मेरे पास 160 माइनस 4x कॉइन्स थे, 2 के मेरे पास 3x कॉइन्स थे और 5 के मेरे पास x कॉइन्स थे. अब मेरे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई है. मीन्स कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू 20 कॉइन्स. 5 रुपये के मेरे पास 20 कॉइन्स हैं. ₹2 के मेरे पास क्या थे? 6x. तो मीन्स 6 मल्टीप्लाई 3x थे, तो 3 मल्टीप्लाई 20 6x. तो हमारे पास टोटल कैश था ₹2 का. तो ये कितना बन गया? 60 कॉइन्स. एंड ₹1 के मेरे पास कितने थे? 160 माइनस 4x मीन्स 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20. तो ये क्या बन जाएगा? 160 माइनस 80 दैट इज 80 कॉइन्स. मतलब मेरे पास ₹1 के कितने कॉइन्स हैं? 80 कॉइन्स हैं. इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? नंबर 16 कह रहा है the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. एक कंपटीशन के अंदर जो बच्चा जीता, जैसे कुछ बच्चों ने कंपटीशन में पार्ट लिया, कॉम्पिटिटर्स हैं, उसमें जो बच्चा जीता उसको कितने मिलेंगे? ₹100 मिलेंगे. और जो बच्चा पार्टिसिपेट किया लेकिन जीत नहीं पाया उसे कितने रुपीज़ मिलेंगे? ₹25 मिलेंगे. उस ऑर्गेनाइजर्स ने टोटल ₹3000
प्राइज मनी के तौर पे बांटे, मतलब एज अ प्राइज मनी उन्होंने 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करे। और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63 हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं? 63 बच्चों ने उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। मतलब इसमें से ही कुछ बच्चे जीते होंगे और इसी में से कुछ बच्चे हारे होंगे। अब मैं इसमें से जो बच्चे जीते मैं उनको x मान लूँ, द नंबर ऑफ विनर्स इज x, तो लूजर्स कितने रहे होंगे? 63 माइनस x। अगर 10 बच्चे खेल रहे हैं और 2 बच्चे जीत गए तो कितने बच्चे हारे होंगे? 8 बच्चे हारे होंगे। तो वही काम हमने यहाँ करा है। 63 में से अगर x बच्चे जीते तो कितने बच्चे हारे होंगे? 63 माइनस x बच्चे हारे होंगे। अब उन्होंने जीतने वालों को कितने रुपीज़ दिए? उन्होंने जीतने वालों को 100 रुपीज़ दिए और हारने वालों को 25 रुपीज़ दिए पर स्टूडेंट। 100 रुपीज़ सबको नहीं कि x बच्चे जीते हैं तो सबको मिला के 100 दिए, पर हर विनर को 100 रुपीज़ दिए। तो टोटल कैश कितना दिया होगा? जीतने वालों को टोटल कैश कितना दिया होगा? 100x। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 बच्चे हैं और 2 बच्चे हारे और अगर मैं हर बच्चे को 50 रुपीज़ दे रही हूँ तो 2 बच्चों को कितने दूंगी? 100। हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमने यहाँ करा है। ऐसे ही हर बच्चे, जो बच्चे हारे 63 माइनस x, मैं हर बच्चे को 25 रुपीज़ दे रही हूँ तो कितने हो गए? 25। 63 माइनस x, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करे हैं? उसने टोटल 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करे। मीन्स विनर्स को मिलाकर और प्लस लूजर्स को मिला के जो उसने मनी दिया वो किसके इक्वल है? 3000 के इक्वल है। मीन्स 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस x इज इक्वल टू में 3000। अब किसके इक्वल हो जाएगा? 100x प्लस हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू में 3000। ये क्या बन जाएगा? 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। इट विल बी इक्वल टू, हम इसे माइनस करेंगे तो 5, 2, 4 एंड 1, 1425। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे x इज इक्वल टू 1425 अपॉन में 75, तो इट विल बी इक्वल टू 19। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 19। आप इसे कट कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट 75 पे भी कट कर सकते हैं, या आप इसे पहले 25 पे कट कर लीजिए। 25 पे हम कट करेंगे तो 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 57। अब हम इसे 3 से और इससे कट करेंगे तो इट विल बी 90। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 90। अब वो पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। विनर्स को हमने क्या माना था? x माना। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 19। मीन्स सो द नंबर ऑफ विनर्स आर, कितने बच्चे जीते? 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से कितने बच्चे जीते? हमारे पास 19 बच्चे जीते। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। इसके सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने डाउट्स मुझे मेल भी कर सकते हैं channelstudy27@gmail.com पर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाए हुए क्वेश्चंस आपको समझ आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।